द फर्स्ट थिंग इज दैट कि भाई साहब जब आपका लोड 1 होगा, when the load is 1, गेट नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ से इन्वर्टर लगा हुआ है तो 0 मिल रहा है 1 को और 3 को, सो वो बैठे रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे। और अगर आप देखोगे 1 और 3 ये कॉम्प्लीमेंट्स ले रहे हैं, Q0 कॉम्प्लीमेंट एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाला किस्सा काम नहीं करेगा, यानी कि रिवर्स वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से हम लेते हैं जो रिवर्स करने का है। अभी में रिवर्स काम नहीं करेगा, अभी हमारे पास सीधे Q0 और Q1, यहाँ पे इसमें Q1 जा रहा है और इसमें Q0 जा रहा है ना, तो यहाँ से Q1 गया इसमें और यहाँ से Q0 गया यहाँ इसमें, तो इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा, और ये वैसे ही काम करेगा जैसे हमने एसिंक्रोनस काउंटर का काम कराया था, ठीक है ना, और वही फिर क्लॉक मिलेगा। नाउ इफ आई रिमूव दीज गेट्स, look here, I will try to remove this gate and then maybe control Z करेंगे, ठीक है, erase, यानी कि now look here, यानी कि जब ये काम नहीं कर रहा ये वाला बंदा, ठीक है ना, इसको क्या हो गया, erase, ये काम नहीं करेगा, हटाओ इसको फिलहाल, ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा जब लोड, क्योंकि 0 मिल रहा है ना, इसको हटाओ इसको, ठीक है। तो यानी कि Q1 यहां से आ रहा है ना, Q1 यहां से आ रहा है, तो मतलब इसका ये है कि ये Q1 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि ये 1 है, यहां से 1 है और यहां से Q1 1 है, ठीक है ना, तो ये 1 आउटपुट देगा और ये लेगा इसका आउटपुट एंड इट गोज डाउन एंड सो ऑन। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अगर दोनों, हमें इनफैक्ट लेना चाहिए नैंड गेट्स, नॉट द एंड गेट्स, द नैंड गेट्स, और क्योंकि यहाँ पे जब ये दो 1 आएंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला काम करेगा और ये इसको, यानी कि ये 1 देगा अपना, यानी कि 1 percolates down because of Q1, whatever the Q1 comes in, so it is as good as removing everything. I don't need all these things, so it is as good as giving Q1 directly to its clock. It is as good as giving Q1 directly to the clock of it, ठीक है। अगर आप लोड आपको 1 कर रहे हो, it is as good as this thing ना, why I'm removing this, why I'm erasing this, it is as good as this thing, it is as good as this thing, that this goes to this clock and Q1 goes to the clock of this, क्योंकि जो मेरा Q1 होगा और जो मेरा Q0 होगा उसी के हिसाब से इसको क्लॉक मिलेगा, ठीक है। if you are giving load as what, control Z, कंट्रोल Z इतना ही किया इसने, यानी कि हमें फिर से करना पड़ेगा ये कंट्रोल Z, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा दूसरा एंड गेट है, ठीक है, ये इसमें जा, ये नैंड गेट है, सॉरी नॉट एंड गेट्स, ओके, ये एक और नैंड गेट है यहाँ पे और ये इसमें जा रहा है, और जो मेरा ये है, ये एक तो ये इसको जाएगा, ये लोड का ये, और ये इसमें जाएगा, है ना, जो आपका 1 है वो एक इस 4 में जाएगा और वो 1 में जाएगा, दिस इज 1 2 3 एंड 4, और इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q1 का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, इसमें Q0 गया, इसमें Q0 का कॉम्प्लीमेंट, ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ रहा है Q0 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। अगर लोड 1 है, इट इज एज गुड एज कि भाई साहब आपके पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं, इट्स एज गुड एज Q1 इसमें गया और Q0 इसमें गया, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको 0 जा रहा है इन दोनों को, ये 2 और 4 काम करेगा, और 2 और 4 को मैं क्या फीड कर रहा हूँ, 2 और 4 को मैं फीड कर रहा हूँ Q0, यहां से इसको Q0 और यहां से इसको Q1, और 1 आ रहा है इसको हाई अपना ऊपर से, आपका 1 आ रहा है और Q1 इसका 1 आ रहा है, तो यानी कि ये 1 स्टेज इसको बनेगा, इस नैंड गेट को 1 स्टेज, इसको 1 स्टेज। अब डिपेंड करता है कि क्या Q1 और Q0 क्या है, क्या Q0 1 है या Q1 1 है कि नहीं। फर्ज कीजिए Q0 भी 1 है, Q1 भी 1 है, ठीक है, तो उस सूरत में इसको 1 1 मिल रहा है,
इसको भी 1 1 मिल रहा है, तो नैंड गेट इसको 0 बनाएगा। ओके, नैंड गेट इसका 0 बनाएगा, और यहां से ये जो नैंड गेट है इसको वापस 1 बनाएगा, और ये नैंड गेट इसको वापस 1 बनाएगा। सो इट इज एज इफ कि Q0 आपने इसको फीड किया, Q1 डायरेक्टली इसको फीड किया। ठीक है, अगर आपका अप 1 है तो इस तरीके से एक काउंट कैसे करेगा, पहले हमने क्लियर किया होगा तो सारे 0 0 होंगे, सो दिस विल बी 0 0 0। जब क्लॉक पल्स आएगा ये टॉगल होगा, पहला वाला बंदा टॉगल होगा, तो हो गया पहला वाला टॉगल। अब इस बंदे क्योंकि अप है 1 है तो कॉम्प्लीमेंट वाले काम नहीं करेंगे, Q0 वाला इसको क्लॉक जाएगा, इसको Q1 क्लॉक जाएगा, है ना। सो Q0 इज गोइंग एज अ क्लॉक टू दिस एंड Q1 इज गोइंग एज अ क्लॉक टू दिस। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े से इस डायग्राम से, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, लेट मी मेक इट लिटिल बिगर एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। This is my flip flop 1, this is second and this is third। पहले मैं क्लॉक ही बनाऊं ताकि वो समझ आए। ये जो क्लॉक है ये ऊपर से आ रहा है, ये क्लॉक आ रहा है इसको, और इसका क्लॉक ये आ रहा है। ठीक है, और इसको हम क्लॉक जो है वो देंगे हमेशा, और उसके बाद हाई HIGH 1 1, तो 1 इसको दिया। अब मैं ये 1 किसको दूंगा, सबको दूंगा या नहीं दूंगा 1 1? ये 1 1 में सबको ही दे रहा हूं, सबको देना, ताकि ये दे आर रेडी फॉर द टॉगलिंग। ओनली थिंग इज क्लॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, ये इसका Q0 है, ये Q1 है और ये Q2 है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। और साथ साथ मैं जो यहाँ पे Q1 है, ये Q1 इधर भी जा रहा है। मैं वो लाइंस नहीं बनाऊंगा ताकि इससे वरना कंफ्यूजन होती है, सर्किट में समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये आप समझ लो कि एक Q1 जो यहाँ पर है, ये भी मैं रब करूंगा, 1 मिनट, इसको हम दिखाते हैं, बस लिखते हैं वहां पे, ये लाइंस नहीं, क्योंकि लाइंस अगर दिखाएंगे हम तो फिर वो जंबल हो जाएगा ना सारा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसको ये यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये Q1 है, इसको खाली कहते हैं कि ये Q1 कॉम्प्लीमेंट है, दिखाते नहीं है यहाँ पे, खाली इतनी तार दिखाते हैं। और इस नैंड गेट को हम यहाँ पे क्या देंगे, एक तो हम देंगे इसका 1, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 को हम ये 1 दे रहे हैं अब का, और यहाँ पे हमारे पास होगा Q0 और ये हमारा होगा Q0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, और क्लॉक का काम यही कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पहले क्लियर, और ये मेरा क्लियर है, वो हमने नहीं लिखा है इसमें, पहले क्लियर कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, वो इन सबको क्या बनाएगा, 0 0 0। ये Q2 कॉम्प्लीमेंट है, ये Q1 कॉम्प्लीमेंट है, और ये Q0 कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें, पहली बार क्योंकि 1 1 सबके पास लगा है, एवरीबडी कैन टॉगल। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन टॉगल करेगा, जिसको क्लॉक में 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो पहले इसको क्लॉक पे 1 मिल रहा है तो ये टॉगल हो गया, तो ये 1 बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 0 0 था, ये 1 बन गया। अब चूंकि Q0 क्या है, 0, पहले इनिशियली था ना ये 0 0 0, इनिशियली Q0 क्या था, 0, तो ये 0 इसको मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसका क्लॉक जो आ रहा है ना, उसको Q0 मिल रहा है ना, यहाँ पे Q0 मिल रहा है, Q0 इज 0। ठीक है, यानी कि ये नैंड गेट 1 देगा और ये नैंड गेट 0 बनाएगा, यानी कि कुल मिला के अगर Q0 0 है तो यहाँ पे इसको 0 क्लॉक आएगा। सो जब एक 0 क्लॉक आएगा क्या ये टॉगल होगा, क्या ये टॉगल होगा, नो, माइक में बोलो ना, ये टॉगल नहीं होगा क्योंकि इसको 0। तो सिंपल बात है कि अगर Q0 0 है तो ये टॉगल नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। जब ये टॉगल नहीं हुआ, ये यानी कि इसने काम नहीं किया, तो आगे तो काम होगा ही नहीं। सो दैट मींस इट विल स्टे लाइक दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, ये तो टॉगल हमेशा होगा क्योंकि इसको क्लॉक भी है और 1 1 भी है। सो ये अब 1 से 0 बन गया, लेकिन पुराना Q आउटपुट जो Q0 था वो 1 था ना, वो 1 मिलेगा ना इसको यहां से आके। ठीक है, तो ये टॉगल होगा।
so this will toggle here, as you could see it is toggling. ठीक है, ये क्लॉक पल्स आएगा, ये टॉगल होगा। क्या ये टॉगल होगा? नहीं, क्योंकि इसका पुराना Q0 था वो 0 था, तो वो इसको क्लॉक नहीं दे रहा, क्योंकि वो जा रहा है ना एज अ क्लॉक। जब ये क्लॉक जा रहा है इसके अंदर, वो टॉगल नहीं होगा, और आगे जाने की जरूरत भी नहीं है कि जब ये टॉगल नहीं तो आगे कहां से टॉगल होंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इसका आउटपुट जाएगा इसके, जब ये एक्टिव ही नहीं है तो इसका आउटपुट क्या जाएगा? अगर ये 1 भी होता तब भी ये काम नहीं करता, क्योंकि ये अभी डिसेबल है, क्योंकि इसको क्लॉक 0 मिल गया, यानी कि ये अपना आउटपुट बाहर नहीं देगा। तो उसका मतलब है कि अगर ये पुराना 0 है, इट इज 1, इट विल स्टे एज अ 1। ठीक है, अब ये वाला बंदा जो है 1, ये यहाँ पे टॉगल हो गया फिर से, क्योंकि पहला वाला फिर हमेशा टॉगल होगा, क्योंकि इसको क्लॉक भी है, 1 1 भी है, इज गेटिंग टॉगल। इसको टॉगल, ये टॉगल करके 0 बनेगा, लेकिन इसको खुद का 1 था ना आउटपुट Q0, वो इसको क्लॉक मिलेगा तो ये भी टॉगल होगा, तो ये भी 1 से क्या बनेगा? 0। और चूंकि ये 1 था खुद, ये यहां से इसको, यहां से Q1 आ रहा है ना, इसको यहां से ये 1 आएगा, इसको क्लॉक, और ये बनेगा, ये भी टॉगल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 1। अब ये टॉगल होगा, हमेशा ही होगा ना? क्या ये टॉगल होगा? नहीं, क्योंकि इसको 0 मिल रहा है ना क्लॉक, क्योंकि इसको यहां से 0 मिल रहा है, तो ये टॉगल होगा। जब ये टॉगल नहीं हो तो आगे की तो बात ही नहीं, आगे यानी कि ये सेम रहेगा बाकी 1 0 1। ठीक है, अब बताओ, यहां से माइक खुला आप, ये टॉगल होगा? यस सर, होगा ना। Why? It is all the time toggling. Why? Because there's clock as well as 1 1। इसको डायरेक्ट क्लॉक मिल रहा है ना, और 1 1 मिल रहा है, तो टॉगल होगा ही होगा हमेशा। तो ये टॉगल हो गया यहाँ पे। क्या ये वाला बंदा टॉगल हो गया? हाँ हो गया। क्यों? क्योंकि इसको क्लॉक मिल गया 1 यहाँ, क्लॉक 1, क्योंकि इसका आउटपुट इसको मिल रहा है क्लॉक, है ना? इसका आउटपुट जो है Q0, वो यहाँ से Q0 आके इसको क्लॉक मिल रहा है यहाँ से। ठीक है ना? सो ये टॉगल होगा। क्या ये टॉगल होगा? नहीं, क्योंकि इसको 0 क्लॉक मिल रहा है, इट विल स्टे एज इन प्रीवियस आउटपुट। नाउ ये टॉगल हो जाएगा, 0 1 बनेगा। क्या ये टॉगल होगा? नहीं, क्योंकि 0 क्लॉक इसको मिलेगा, ये टॉगल नहीं होगा, तो आगे की तो बात ही नहीं। सो इट इज काउंटिंग परफेक्टली। आफ्टर इट अगेन क्लॉक पल्स कम्स। क्या ये टॉगल होगा? पहला वाला टॉगल होगा? जी हाँ, हमेशा ही टॉगल होगा। क्या ये टॉगल होगा? इसको क्लॉक क्या मिल रहा है? 1। क्या ये टॉगल होगा? ये भी टॉगल होगा, इसको भी क्लॉक 1 मिल रहा है, ये तो आगे ना फिर से काउंटर ही करता है ना काम। ये तो इसका मॉड्यूलस होता है ना, कि जहां तक ये काउंट कर पाएगा। इसने 0 to 7 किया, फिर से वापस 0 आ जाए। ठीक है, अब अगर लोड अप 1 नहीं है, अप 0 है। अब अगर अप क्या है? 0, इसको मैं इरेज करता हूं। अब फर्ज कीजिए, अब ये 1 1 1 बन गया ना हमारे पास, ये बन गया यहाँ पर 1 1 1, लास्ट में बन गया ना मेरे पास 1 1 1, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1। डाउन काउंटर, ये अप काउंटर था अभी तक। डाउन काउंटर क्या करेगा? अब ये रिवर्स काउंट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मेरा Q2 है, Q2 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट, और यहां से मेरा है Q2 Q1 एंड Q0। यहां से आप सीखेंगे इसको। देखिए, अब मेरे पास ये 1 1 1 है, Q0 1 है, Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है। अगर Q0 Q1 Q2 1 1 1 है, जाजेबा आप मुझे बताओ, फिर Q2 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा? 0 0 0। यानी कि मुझे अंदाजा है कि फिर Q0 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट जो है ये 0 0 0 होंगे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब लो, अब अप मेरा 1 नहीं है, अब अप मेरा 0 है, अब अप मेरा क्या है? 0। ठीक है ना? जब मुझे डाउन काउंटर करना होगा, मैं आपको 0 बनाऊंगा। जब आपको 0 बनाऊंगा, यहां से कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। ये 1 किस किस को जा रहा है? एक तो ये इसको जा रहा है और ये इसको जा रहा है, यानी कि ये वाला डिसेबल होगा, ये वाला डिसेबल होगा, 2 and 4 डिसेबल होगा, 1 and 4 एक्टिव होगा, है ना? और 1 and 4 क्या ले रहा है? सॉरी 1 and 3, 1 and 3 क्या ले रहा है? 1 and 3 क्या ले रहा है? Q1 का कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 का कॉम्प्लीमेंट।
अब ये Q0 और Q1 नहीं लेगा, अब ये वाले लेंगे। Q0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो एज अ क्लॉक जाएगा इसको, ठीक है ना। इसी तरह से Q1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो एज अ क्लॉक जाएगा इस गेट से, यहां से आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ? सुमैया समझ नहीं आ रहा, बोलो। देखो सर थोड़ा कंफ्यूज हो। हाँ बताओ, आप पूछो ना मुझसे, अगर कंफ्यूजन है उसको निकालूंगा मैं जब आप पूछोगे। मैं बता रहा हूं कि जब अब आपका 0 है, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट हियर, कॉम्प्लीमेंट 1 किस किस को जा रहा है, एक इसको जा रहा है और एक 3 को जा रहा है, ना यहां से, ये गया ना यहां से, और ये देखो यहां से गया इसको। जो 4 और 2 है क्या उनको जा रहा है, उनको कौन जा रहा है, उनको वो 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, यानी कि ये डिसेबल होगा, ये गेट भी डिसेबल होगा, तो दे विल नॉट वर्क। सो दिस गेट एंड दिस गेट दे आर डिसेबल्ड, एंड दिस गेट इज वर्किंग। जो अगर आप 4 देखोगे उसको Q1 जा रहा था, अगर आप देखोगे ये वाला, ये इसको Q0 जा रहा था, इसको Q1 जा रहा था। लेकिन जो मुझे एक्टिव गेट्स हैं उसमें क्या जा रहा है, अब जा रहा है एक तो इनको 1 जा रहा है यहां से, इसका जो मैंने डाउन का 1 कर दिया इनको कॉम्प्लीमेंट से, और जा रहा है यहां से Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ये Q0 कॉम्प्लीमेंट है, अब ये मैं दे रहा हूं इसको, और यहां से Q1 कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं इसको, ठीक है। अब जो Q0 कॉम्प्लीमेंट होगा, चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा, वो एज अ क्लॉक यहां से आएगा, है ना। ये जो मेरा Q0 कॉम्प्लीमेंट है, अब जो ये होगा वो होगा, चाहे 0 है 1 है, यहां से आके होके, यहां से गुजर के फिर इसको एज अ क्लॉक मिलेगा। इसी तरह से Q1 कॉम्प्लीमेंट जो होगा सो होगा, वो यहां से आके होके, इसमें से होके, यहां से आके, यहां से फिर इसको एज अ क्लॉक मिलेगा। यानी कि क्या ये फ्लिप फ्लॉप, क्या ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, नहीं, वो डिपेंड है कि इस क्लॉक के ऊपर, और क्लॉक कौन जा रहा है, Q0 कॉम्प्लीमेंट। क्या ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड है किसके ऊपर, कि क्या Q0 क्या है, क्या Q0 0 है या 1 है। अगर Q0 1 है तो ये काम करेगा, अगर Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 है तो ये काम नहीं करेगा। इस तरीके अगर Q1 कॉम्प्लीमेंट 1 है तो ये काम करेगा, अगर Q1 कॉम्प्लीमेंट 0 है तो ये काम, क्योंकि यही जा रहा है ना इसको क्लॉक। आया आप समझ में, आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इनिशियली तीनों 1 1 है, 1 1 1। तो Q0 भी हमें काम करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे काम करना है, Q0 कॉम्प्लीमेंट एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्योंकि इस बंदे को क्लॉक जा रहा है कौन, Q0 कॉम्प्लीमेंट, जो फ्लिप फ्लॉप मेरा 1 है, और फ्लिप फ्लॉप 2 को कौन जा रहा है क्लॉक, फ्लिप फ्लॉप 2 को कौन क्लॉक जा रहा है, Q1 का कॉम्प्लीमेंट, Q1 का कॉम्प्लीमेंट, Q1 का। और पहले वाले को सोचना ही नहीं कि उसको क्लॉक हमेशा ही मिल रहा है, ठीक है ना, ये तो हमेशा एक्टिव है, तो हमेशा ही टॉगल होगा। क्या ये टॉगल होगा या नहीं टॉगल होगा, ये दो डिपेंड करते हैं कि Q0 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कॉम्प्लीमेंट क्या है ना। क्योंकि इसको क्लॉक मिल रहा है, ये Q0 कॉम्प्लीमेंट यहां से होके जा रहा है, लेकिन मिल रहा है ना Q0 कॉम्प्लीमेंट इसको क्लॉक। इट इज एज इफ कि आप इसको क्लॉक दे रहे हो यहां से, जो क्लॉक है ये यहां से ले रहा है Q0, अब हो रहा है वो ऊपर से आ रहा है, सर्किट बनाया हमने, लेकिन मिल तो रहा है ना यही क्लॉक। और इसको क्लॉक कौन सा मिल रहा है, फ्लिप फ्लॉप सेकंड को कौन सा क्लॉक मिल रहा है, Q1 कॉम्प्लीमेंट। Q1 कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे देखूंगा वो, ठीक है। देखिए इनिशियली तीनों 1 1 है, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, पहला टॉगल होगा ही होगा, है ना। दिस विल गेट टॉगल, क्यों, क्योंकि इसको क्लॉक मिल रहा है ना हमेशा, सो ये टॉगल होगा, ये 0 बनेगा, बन गया 0। क्या ये दो टॉगल होंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पुराने हैं वो 0 0 है, Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 है, Q1 कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो दोनों को क्लॉक 0 0 मिल रहे हैं। इसको Q0 कॉम्प्लीमेंट क्लॉक मिल रहा है, इसको Q1 कॉम्प्लीमेंट क्लॉक मिल रहा है, दोनों 0 0 है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इस दे विल स्टे लाइक दिस 1 1 0। और ये क्या बनेगा, इसका ये क्या खुद बनेगा 0 0 1, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट होगा ना ये, ठीक है ना। अगर ये 0 बन गया तो ये रहेगा 1, अगर ये 1 है ये 0, यानी कि सिर्फ एक ही बिट चेंज होगी पहली बार। अब फिर से इसको क्लॉक आएगा, क्या ये टॉगल होगा, ये तो हमेशा ही टॉगल होगा पहली वाली बिट, सो ये 1 बनेगा।
तो क्या ये टॉगल होगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि Q0 कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्या ये टॉगल होगा? नहीं, वो करता है Q2 कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्योंकि Q0 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 है ना, सो दैट मीन्स ये वाला फ्लिप फ्लॉप कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये टॉगल करेगा, क्योंकि इसको Q0 1 मिल रहा है यहाँ से, वो ऊपर से आके इसको 1 मिल रहा है, सो ये टॉगल करेगा, ये 0 बनेगा। ठीक है, क्या ये वाला टॉगल करेगा? नहीं, क्योंकि इसको यहाँ से 0 मिल रहा है। Q1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 है, इसलिए टॉगल नहीं करेगा, ये रहेगा ऐसे ही 1 0 1 एंड दिस विल बी 0 1 0। इसका उल्टा होगा ना ये। ठीक है, सो अगर हम अपनी काउंटिंग करेंगे, जो हमारी काउंटिंग होती है दैट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। पहली स्टेज में 1 1 1 आ गया, उसकी स्टेज में 1 1 0 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, 1 0 1 आ गया ना। ठीक, अब उसके बाद हम करेंगे, अब हमें आना चाहिए 1 0 0। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट करेगा सर? यस सर। ये करेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्या ये कॉम्प्लीमेंट करेगा? नहीं, वो किस पे डिपेंड है? इस पे, Q0 कॉम्प्लीमेंट पे, क्योंकि पहले फ्लिप फ्लॉप को Q0 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को Q1 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक जा रहा है। तो Q0 कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे Q0 कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे? 0। Zero. जब ये 0 है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट करेगा? नहीं करेगा, No, तो आगे की तो no, sir. बात ही नहीं है। सो इट विल बी 1 0 0 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1। नाउ आई विल आस्क समबडी फ्रॉम यू, स्टार्टिंग फ्रॉम सुमैया चिश्ती। क्या पहले वाली बिट कॉम्प्लीमेंट करेगी? Yes, sir. करेगी। ये कॉम्प्लीमेंट करेगी या नहीं, किस पे डिपेंड है? Q0 कॉम्प्लीमेंट, Zero complement. वो क्या है? ये करेगी. तो One. करेगी। ये कॉम्प्लीमेंट करेगी या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? Q1 complement. तो क्या ये ये भी करेगी? ये भी करेगी। करेगी. सो आउटपुट भी 0 1 1 एज यू कुड सी हियर 0 1 1 है ना यहाँ पे। सो व्हाट विल बी दिस वन? 1 0 0. नाउ एहसान, पहली बिट कॉम्प्लीमेंट करेगी? Sir, no, sir. Zero है ना? Q0. नहीं, ये बिट करेगी कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. पहली वाली करेगी. पहली तो हमेशा करती है, Yes, sir. 0, सो दिस कम्स 0। दूसरी वाली क्या ये बिट करेगी Q1 कॉम्प्लीमेंट? नहीं करेगी. डिपेंड No, अपॉन sir. द Q0 कॉम्प्लीमेंट, नहीं करेगी। जब ये नहीं करेगी तो आगे देखने की जरूरत नहीं नहीं है. है, इट विल स्टे लाइक दैट 0 1 Yeah. 0। व्हाट विल बी हियर? 1 1 0 1. नाउ जाजिबा, क्या ये वाली बिट कॉम्प्लीमेंट sir. करेगी पहली? यस करेगी, करेगी। यस सर। ये किस पे डिपेंड करती है? सेकंड बिट, ये Sir, सेकंड फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंडिंग ऑन द Q0, Q0 complement. दैट इज दिस वन। Q0 कॉम्प्लीमेंट है ना ये। अभी करे। यस क्या ये सर। कॉम्प्लीमेंट करेगा? यस सर। हाँ करेगा, सो 1 बिकम्स 0। क्या ये वाली कॉम्प्लीमेंट करेगी? डिपेंड्स ऑन दिस Q2 Q1 नो कॉम्प्लीमेंट। सर, complement. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, स्टे लाइक दिस। सो आवर दिस विल बी 1 1 0। 1 1 0. Raheen, will this Yes, one sir. complement? Yes, sir. So this will complement, this will become 0. क्यों करेगा? बिकॉज इसको ऑल द टाइम क्लॉक एंड 1 1 हाई, सो फर्स्ट Yes, बिट sir. हमेशा कम। क्या ये कंप्लीमेंट करेगी? No, sir. क्योंकि इसको यहाँ पे 0 है, Zero. स्टे 0। आगे की देखने की जरूरत, जब ये वाला फ्लिप फ्लॉप डेड है तो आगे वाला आगे कहाँ काम की- करेगा? Yes, sir. 0 0 0 and here will be 1 1 1. So we got the reverse of from 1 1 1 up to 0 0 0. If we again give clock pulse, क्या ये कंप्लीट करेगी? हाँ करेगी सर, है ना। दिस वन विल कंप्लीट ऑल द टाइम, करेगी नहीं करेगी? इसको तो करना ही है ना। क्या ये वाली कंप्लीमेंट करेगी? Yes, sir. बिकॉज इसको 1 यहाँ पर है, हाँ करेगी। Q क्या complement. ये वाली कंप्लीमेंट करेगी? Yes, sir. यस सर। हाँ करेगी। तो आगे ना ये वाला स्टेज वापस, ठीक। इसके बाद अगर हम क्लॉक पल्स और देंगे फिर से यही होगा, फिर से 1 1 बनेगा, लास्ट में फिर से 0 0 0 तक काउंट कर। इट इज काउंटिंग रिवर्स। नाउ आपको रिवर्स काउंट करना है या अप करना है, डिपेंड्स अपॉन कि आपने यहाँ पे अप 0 रखा है या 1। सिंपल बात है, अगर आपने अप 1 रखा है तो ये Q1 और Q0 लेगा एज अ क्लॉक टू दीज गाइस। अगर आपने 0 रखा है तो ये Q0 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक लेगा। सिंपल, वेरी सिंपल, है कि नहीं?
अगर लोड 1 है, अगर यहाँ पे ये जो अप डाउन लोड है वो 1 है, तो कौन कौन सा गेट काम कर रहा है? 4 और 2 4 और 2, वो क्या आउटपुट ले रहे हैं? Q1 एंड Q0. Q0 Q0 goes to this flip flop as a clock and Q1 goes as a clock to this. अगर आपका लोड 0 है, यहाँ पे अप डाउन 0 है, यानी कि आप डाउन काउंट करना चाहते हैं, है ना? तो कौन कौन सा गेट एक्टिव होगा? 1 एंड 3. 1 3. 1 क्या ले रहा है? इनपुट Q0 कॉम्प्लीमेंट, और 3 क्या ले रहा है? Q1 कॉम्प्लीमेंट. यानी कि जो इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक है वो एज ए Q0 कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट वाला इसको क्लॉक जाएगा. इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप सेकंड को कौन सा जाएगा क्लॉक? एज Q1 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्स ले रहे हो तो वो रिवर्स काउंट करेगा, जब आप सीधे ले रहे हो Q0 एंड Q1 ले रहे हो तो वो अप काउंट करेगा. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? That is end of our syllabus, and hopefully if you have questions you can still ask me, okay, on my WhatsApp. But technically our class will stop by today, and you should prepare for exams now, for final exams. Give your everything for the exams and try to get full out of full. इस बार आपको नकल वकल वो चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि प्रॉक्टर्ड एग्जाम है. अब अगर ऑनलाइन भी आप, वैसे आपका एग्जाम तो ऑफलाइन ही हो सकता है, चांसेस है, बिकॉज द कॉलेजेस या मत खुलेंगे तब तक. अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तब भी उसमें प्रॉक्टर्ड एग्जाम है, उसमें कोई चांस नहीं बचता है नकल करने का. ठीक है? इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ गुड मार्क्स. ओके, एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. ठीक है ना? दुआओं में याद रखिएगा. ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़. सर. सर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड? आप इसमें कुछ भी, पॉजिटिव एज ट्रिगर हमने रखा फिलहाल. अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगर रखना चाहते हैं उसको बबल बनाओ. ठीक है? ये काम दो, चाहे पॉजिटिव एज ट्रिगर रखेंगे आप या नेगेटिव एज ट्रिगर रखेंगे, काम तो ये तब भी करेगा सेम. ठीक है? इट विल वर्क सेम. ओके सर. या ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Anyone having any questions? I think no questions. चलिए, अल्लाह हाफिज़.